भगवान आप क्यों जा रहे हो? वो राक्षस है, तपस्या करके वरदान मांगकर हम लोगों को कष्ट देगा, फिर स्वर्ग का राज्य छीन लेगा, इसलिए आप उसको वरदान न दो। ब्रह्मा ने कहा जो मेरी तपस्या करता है, जो मेरी आराधना करता है, उसको मैं उसका मनोवांछित फल देता हूँ, उसकी आराधना का फल देता हूँ। उसने 10,000 साल तक तपस्या की, आप भी करो ना। आपको किसने रोका है? और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कहा मांगो, क्या मांगते हो? आपकी तपस्या पूर्ण हुई, क्या मांगते हो? हिरण्याकश्यप मांगने में भी चतुर था। हमें इस जीवन में किसी से कुछ मांगना आ जाए, बस किसी से कुछ लेना सीख लो, मांगना सीख लो, लेना सीख लो। और जो लोग लेना सीख जाते हैं, मांगना सीख जाते हैं, वही लोग तो जीवन में सफल होते हैं। इसका ध्यान है, पर हमारे जीवन का भी ध्येय क्या है? हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ है, ये हमें रोज सोचना पड़ेगा। जीवन का एक उद्देश्य, एक संकल्प लेकर चलना पड़ेगा। हिरण्याकश्यप का एक ही संकल्प था, विष्णु को परास्त करूंगा, अजय हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, मौत नहीं आए, बस मरू नहीं, बाकी तो सब कुछ कर दूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? तब हिरण्याकश्यप ने कहा ऐसे वरदान दीजिए ताकि मेरी मौत ही नहीं आए, अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। हर व्यक्ति अमर होना चाहता है, रावण भी अमर होना चाहता था, पर अमर नहीं हुआ, अमृत जरूर मिल गया। रावण ने अमर होने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या किया? रावण जैसा भक्त आज तक होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। रावण ने अपना सर काट के भगवान को चढ़ाया। तुम लोग तो फूल और पैसा चढ़ाने की कंजूसी करते हो। नहीं, ये पैसा भगवान को चढ़ाएंगे तो कल हमारे काम आएगा। अरे उस रावण को देखो जिसने अपना सर काट के 100 बार चढ़ा दिया। तब कहीं जाकर अमृत मिलता है। ये अमृत कथा, अमृत ही तो है। पहले दिन की कथा में देवता अमृत लेकर आए थे, तो सुखदेव मुनि ने कह दिया ले जाओ तुम्हारा अमृत, मैं खुद कथा अमृत से जीवित कर दूंगा। ये अमर कथा शिव जी ने यही तो कथा सुनाई थी, पर सुनना नहीं है, इस पर चलना नहीं है। वही उसी तरह चलते हैं, किसी तरह बस जहां खड़े थे, जहां से चले थे वही वापस शाम को चले जाएंगे। सुनना ही नहीं, सुनने के बाद निकाल ही देना है, उस पर मनन ही नहीं करना है। तब तो जिंदगी में इतनी दरिद्रता है, तब तो जिंदगी में भयंकर रोग है। अगर एक बार सुन लो तो फिर दोबारा सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। हिरण्याकश्यप ने कहा न दिन में न रात में, न सुबह न शाम, न दिन में न रात में, न सुबह न शाम, देवों से न दानव से, न नर से न किन्नर से, न स्त्री से न पुरुष से, न पशु से न पक्षी से, किसी भी समय कहीं पर भी किसी भी स्थान पे नहीं मरो। कितने ताले लगा लिए मौत पे, क्या वो जीवित रहा? नहीं रहा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन घर से निकलना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। तो जब तक है तब तक तो ठीक रहो, पर नहीं निर्भीक, हम अनजान हैं हम। और हिरण्याकश्यप ने वरदान मांग लिया, निर्भय हो गया। भयभीत व्यक्ति भवसागर पार नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। एक नाला पार नहीं कर सकता भयभीत व्यक्ति। भयभीत
व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता। और आप और हम इतने डरे हुए हैं कि ना तो ठीक से भगवान के भजन कर सकते हैं, न किसी के साथ में सही व्यवहार कर सकते हैं, न इस दुनिया को कुछ अच्छाई दे सकते हैं। हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से बुरा ही बुरा कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा अच्छा करना प्रारंभ करें। मौत एक दिन सबको आना है। हिरण्यकश्यप निर्भय हो गया, अब मौत नहीं आएगी, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, मौत नहीं आएगी। और उसने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर, सभी देवताओं को भगा दिया गया, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। फिर उसने विचार किया कि क्यों ना अब एक बार और तपस्या की जाए, एक बार और तपस्या की जाए। और तपस्या करने के बाद ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मांगो कि विष्णु को ही मार डालना। क्या कथा समझ में नहीं आ रही? क्या आ रही? आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कब मिले थे आप? बात करने आए हो? अगर जिसको बात करना है सुनो, समझ लो अच्छी तरह से। नाटक देखने के लिए आ जाना। अगर जिसको बात करना है वो अपने घर चले जाए। हम पहले से भटके हुए हैं। इतने वक्ता बनना बहुत कठिन बात है। अगर आपको अगर बात करना है तो आप अपने घर चले जाइए। मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं आवश्यकता मुझे भीड़ की। कथा में तो लोगों की आवश्यकता नहीं। वहाँ गंगा किनारे महाराज परीक्षित और सुखदेव दो ही थे, श्रोता और वक्ता। जहाँ जितनी भीड़ होती है ना वहाँ अंतर कला होता है। कोई किसी को बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। अरे बातों में ही चले जाओगे, बातों में यहाँ तक आ गए। क्या किया अभी तक जीवन में? ठीक ढंग से हम बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। अगर पड़ोसी में झगड़ा हो तो बड़े प्यार से सुनते हैं। देखो क्या हो, देखते हो नहीं, सुनते हो नहीं? बात बंद कर दे, रेडियो बंद कर दे, टीवी बंद कर दे। अरे तुम ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनना नहीं चाहते। अरे सुनने मात्र से गाली सुनने तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। आता है कि नहीं आता गुस्सा तुम्हें? अगर तुम्हारी सासू गाली दे दे तुमको तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? तुम्हें चाटा थोड़ी मारेगा। सुनाया ही है। सुनने मात्र से, अगर बुरा शब्द सुनने से अगर आपको क्रोध आ सकता है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपको शांति क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? सुनो तो सही, सुनने के लिए तैयार नहीं। लोग कथाओं में क्यों जाते हैं? टाइम पास करने के लिए। तो भगवान को भी क्या पड़ी है? उसकी अगर पूजा नहीं करो कोई मतलब नहीं तुमसे। तुमको उसकी आवश्यकता है। अगर कल्पना करो अगर वो 2 घंटे के लिए इस देश से इस राष्ट्र से हवा बंद कर दे तो क्या करोगे? ऑक्सीजन कहां से लाओगे? अगर तुम्हारे खेतों में अनाज ही नहीं उगे तो फिर क्या करोगे? पानी नहीं मिले तो क्या करोगे? इसलिए ईश्वर ने आपको सब कुछ मुफ्त में दिया है, और जहां मुफ्त में मिलता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये महाराज जी जो 10 साल हो गए ना, कितने 10 साल हो गए ना, 10 साल हुए तुम्हारे गांव में 10वां लिखा हुआ है ना। एक साल के 50,000 का खर्च। कितना? 50,000 का खर्च। तो आपको सुनाने के लिए लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी जान के नहीं सुनना चाहते। तो क्यों आते हो सुनने के लिए? ना सुनो, ईश्वर के पास जाओगे फिर तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। कहां जाओगे? उसी के पास तो एक दिन जाना है। अरे व्यक्ति आपकी व्यवस्था के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है और फिर भी हमें कैसे
कि सुनने के लिए राजी नहीं है, मनोरंजन के लिए आते हैं, नाच गाना वालों के लिए आते हैं। दुनिया एक ड्रामा है, ड्रामा है। मन कभी कभी उचट जाता है। तभी तो कहा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, वही सूरज है, वही धरती है, वही चंद्रमा है, वही सब कुछ है, वही कृष्ण है, वही अयोध्या है, सब कुछ वही है। तो क्या बदला? इंसान के विचार बदल गए। हो है कि नहीं? अरे कोई तो है इस संसार में, कोई तो है। चाहे तुम उसको राम कह दो या कृष्ण कह दो, रहीम कह दो, प्रभु यीशु कह दो, कुछ भी कह दो, नाम तुमने रखे, अपना नाम उसने नहीं रखा। वो तो प्रकृति का परमात्मा है, सबकी सेवा करता है। समझो तो सही। हिरण्याकश्यप ने फिर तपस्या करने का प्रारंभ क्यों करना है? तब वो बस इसीलिए मरे नहीं, मौत नहीं आए, मरे नहीं। और मौत तो हमारी भी निश्चित आना है, तो वो तो आए, हम ऐसा काम कर जाए। कबीर ने अच्छी बात कही, कबीर ने बहुत ही सुंदर बात कही है। कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे। अरे लड़का हुआ, लड़का हुआ, खुशी खुशी हुई कि नहीं हुई? कहा ना कबीर ने, कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे और जग रोए। अच्छा 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 अच्छा। एक व्यक्ति गांव में मरता है तो सारा गांव रोता है उसके लिए, आसपास के नगर के लोग रोते हैं उसके लिए। और एक मरता है तो सारे लोग चैन की नींद सोते हैं, अच्छा हुआ मर गया। तो हमें हमारी जिंदगी को सजाना है, संवारना है, अपने आप को ही तो करना है। कयाधों को कहा उस समय हिरण्याकश्यप ने कि कयाधो सावधान रहना, मैं फिर तपस्या करने जा रहा हूं। अब तो ऐसी तपस्या करूंगा, ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा, और प्रसन्न करने के बाद में वरदान मांगूंगा, विष्णु को ही खत्म कर दूंगा। एक ही तो वरदान मांगना है, तपस्या ही तो करना है। कयाधो ने कहा ठीक है स्वामी जाइए, आप अपना ख्याल रखिएगा, जाइएगा। तपस्या करने जब जाता है तो वहां एक चमत्कार होता है, वहां एक चमत्कार होता है। जैसे ही वो टीले पर पेड़ के नीचे बैठता है और तपस्या प्रारंभ करता है, वहीं ईश्वर की लीला होती है। वो बोलता है ओम ब्रह्माय तो उसी पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ है। तोता एक ऐसा प्राणी है जो इंसान की भाषा बोलता है ना। इधर से इसने बोला ओम ब्रह्माय नमः, तो तोता ऊपर से बोलता है ओम नारायणाय नमः। भक्ति में व्यर्थ नहीं, इसलिए तो हम कहते हैं चुप हो जाओ, करके देख लो, नहीं करो। भक्ति में अगर बाधा पड़े, भक्ति में अगर बाधा आए, आपकी ध्यान तंद्रा टूट जाए। संतूर का तार है तो अब ऐसा ही चलेगा। संतूर का तार अगर एक तार टूट जाए तो फिर वो बात नहीं बच सकता। भक्ति में बाधा नहीं होना, इसीलिए तो संत ऋषि मुनि संसार को छोड़कर कहां गए? हिमालय गए, कंदराओं में गए, जहां कोई नहीं आया, जहां कोई नहीं दिखे। क्योंकि ये संसार आपको ना तो भक्ति करने देगा ना करता है। संसार में कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर प्राप्ति अगर करना है तो एकांतों में जाना पड़ेगा। हिरण्याकश्यप की भक्ति में, तपस्या में विघ्न है। फिर प्रारंभ किया हो गया होगा ओम ब्रह्माय नमः, ओम नारायणाय नमः,
सुबह सुबह उठो, उठने के बाद मुंह हाथ धोया, चाय पिया, मन अपने आप अच्छा होता है कभी कभी जीवन में। उस दिन समझ लो आज अच्छा है, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। ऐसे ही हिरण्यकश्यप को मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। मन का आनंद अलग ही होता है। मन जब आनंदित हो जाए तो तन की खबर नहीं होती। मन को आनंदित करो, तन को ना करो। मन को रिझाओ, तन को ना रिझाओ। मन का श्रृंगार करो, तन का श्रृंगार ना करो। मन आनंदित हो गया, कहा चलो फिर कभी आएंगे, आज चलते हैं। घर गया, कयादुओं ने बड़े प्रेम भाव से पूछा, क्योंकि पत्नी होती है ना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, बहुत बड़ी सच्चाई कह रहा हूं। भारत में घूमो आप, पुरुष की नजरों में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, स्त्री बता देती, आपको देखकर बता देती कि आदमी कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है, क्योंकि ये नजरें को जानती है, व्यक्ति के प्रभाव को समझती है, और पत्नी अपने पति के प्रभाव को समझती है। आज परमेश्वर हमारे खुश है, आज हमारा ईश्वर हमसे खुश है, आज हमारा ईश्वर, हमारा पति परमेश्वर परमात्मा की कृपा से आज प्रसन्न है। सारी जिंदगी प्रसन्नता नहीं देखी मुख पे। क्रोधी व्यक्ति के चेहरे पे कभी भी मुस्कुराहट नहीं आता, देख लेना। न क्रोधी के चेहरे पे, न कामी के चेहरे पे, न लोभी के चेहरे पे मुस्कुराहट कभी नहीं आती। पर इसने ईश्वर के नाम अपने कानों में सुने तो प्रसन्नता है, हंस रहा है। और जिस दिन पति हंसता हुआ दिखे, उस दिन आपके जीवन में अगर कोई मांगना है तो मांग लीजिए, के की तरह मांग लीजिए। आज खुश है, कल खुश होंगे कि नहीं होंगे। कहा प्राणनाथ आज आप जल्दी आ गए, कई सालों की परीक्षा थी आपका, कई वर्ष तक आप जो है ईश्वर की प्रार्थना आराधना करने का समय व्यतीत करने के लिए गए थे, क्या आप उस परीक्षा में सफल हो गए इतने कम समय में? पहले तो 10,000 साल लगाए थे, अब एक ही दिन में, क्या कारण है? हिरण्यकश्यप ने कहा अरे मैं क्या बताऊं तुमको, जैसे ही मैं वहां बैठा तो एक पक्षी आ रहा था और मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। कौन? तोता। क्या बोल रहा था? तुम्हारे दुश्मन तो बहुत है, कई देवता दुश्मन है तुम्हारे, संत महात्मा दुश्मन है तुम्हारे, क्योंकि तुमने इस धरती पर क्या किया, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को समाप्त कर दिया। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही वरदान मांगा तो उसने पूरी धरती पर ऐलान कर दिया, क्या कोई भी पूजा अर्चना नहीं करे, कोई भी भजन कीर्तन नहीं करे, कोई भी माला नहीं भरे, कोई भी बिंदी नहीं लगाए, यज्ञ हवन कुछ भी नहीं करे, धार्मिक अनुष्ठान जो करता हुआ पाया जाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कोई नहीं, जिंदगी सबको प्यारी है। अगर अभी मालूम पड़ जाए 144 धारा लगी हुई है तो 1 मिनट में बंद करना पड़ेगा। कोरोना काल में कोई घर से बाहर नहीं निकला, एक राजा का आदेश होता है, उसका पालन करना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप के आदेश का पालन पूरी दुनिया ने करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जिंदगी जीना है, जान सबको प्यारा है। कोई भी ऋषि मुनि जब तक कुछ नहीं करे, सब कंदराओं में छुप गए, कोई उसका सामना नहीं करे, क्योंकि वो अमर है, महाबली है, सर्वशक्तिमान है, कोई भी उसका सामना नहीं किया। आपके दुश्मन तो बहुत हैं, एक तोता, हाँ उससे डर गए। हाँ क्या कहा? अरे वो नारायण का नाम ले रहा था। कया तो समझ गई, क्या तुम एक काम नहीं कर सकते, बच्चों के बीच में एक एक नहीं बैठ सकते क्या? या नहीं तो इनको सुला दो घर पे, देखो तो जय हो। जय हो। ठीक है,
इनको वो चीजें नहीं मिली है। इनकी गलती नहीं है, इनकी कुछ भी गलती नहीं है। काची माटी के हांडे हैं, इनकी परवरिश में बहुत कमियां हैं। अरे हम भी बच्चे थे, बजाय किसी बुजुर्ग के सामने हम ऊंची आवाज में बोल देते थे। आप भी बच्चे थे, आपके बचपन याद करो, ऐसा होता था क्या? ऐसे बैठते थे जैसे किसी जानवर का बच्चा बैठा, शेर का बच्चा बैठा, ऐसे चुप थे, क्योंकि उनकी नजरों में दम था, लताड़ थी, और उस लताड़ में मार में भी प्यार था। अगर आप देख लो, यही कहानी कहने अभी जा रहा हूं मैं। ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इनका कारण क्या है? यही कथा। ये बच्चे नहीं, मैं तो पूरे भारत में कथा करता हूं, इनसे भी ज्यादा याद आ जाते हैं। हाँ, मतलब ही नहीं, हमें तो मतलब ही नहीं। ट्रेन किसी के लिए रुकती नहीं, जिसको सफर करना है वो 1 मिनट पहले चला जाने तो चली जाएगी। ये सत्संग भी, अरे मैं क्या पागल हूँ, कैसा बोल रहा था नारायण? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बातों में अपने हाथों से भोजन खिलाया, सामने बैठी, अच्छा तो बताओ तो क्या बोल रहा था? नारायण बोल रहा था। ऐसे कर करके 108 नाम उस दुराचारी से जपवा लिए। 108 और 108 नाम जपे। उस समय प्रकृति का प्राकट्य, प्रहलाद का प्रादुर्भाव होता है, और कुछ समय बाद, 9 महीने बाद, हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म होता है। प्रहलाद की माता कयादु विष्णु भक्त थी, और वो अपने पति से छुप के पूजा करती थी। इस संसार में 2 ही स्त्रियां ऐसी हुई है जिन्होंने अपने पति परमेश्वर से छुपा के पूजा किया है। और आजकल की पत्नियां सैकड़ों लाखों मिल जाएगी। कैसी? पति से छुपकर पूजा नहीं करती, पति से छुपकर हलवा पकोड़े बना के खा लेती। करोड़ों स्त्रियां ऐसे मिल जाएगी। पति परमेश्वर से कोई बात छुपाना नहीं चाहता। तो आप कहोगे हम पत्नी है, पति हमारे, तो कहोगे हम तो पति है, हमारा झूठ है। पति इस आत्मा का परमात्मा है, पति इस आत्मा का परमात्मा पति है। बताओ, परमात्मा से कोई बात छुपा पाओगे? झूठ बोल पाओगे? नहीं ना। अगर परमात्मा से बात छुपा पाओ तो कल्पना करो, अपने आप से झूठ बोलकर बताता, अपने आप से नहीं बताता। अब कयाधु को एक देवी ने कह दिया कि आपकी अवस्था गर्भावस्था, इसमें अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा आपको रहना है, और भगवान के भजन करना है। भगवान का भजन का नाम लिया और कहा नहीं ले सकती। क्यों? पति विरोधी है भगवान के, मैं नाम ही नहीं ले सकता। पति विरोधी है। इस संसार में 2 ही स्त्री है, कयाधु एक मंदोदरी, और दोनों के पति भगवान के विरोध में है, नाम ही नहीं ले सकते। मंदोदरी पीछे त्रिपुट लगाती थी, कयाधु पूजा करती थी तो अपनी श्रृंगार दानी होती है ना, आजकल की महिलाएं सब रखती है कि नहीं रखती है? लिपस्टिक रखने का, छोटा सा कंगा रखने का, काजल रखने का, है ना,
पाउडर रखने का, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें, छोटा सा पर्स होता है वो, उसमें ठाकुर जी और अपनी बिंदी लगाने के बहाने ठाकुर जी को बिंदी लगाए, ठाकुर जी को बिंदी लगाए और अपने को भी बिंदी लगाए। ठाकुर जी को बिंदी लगाने के बहाने अपने को भी बिंदी लगा के चोरी से भी अगर पूजा करना पड़े, चोरी से भी भगवान का अगर भजन करना पड़े तो कर लीजिए, करने में कोई बुराई नहीं है। आइए, प्रहलाद का वृतांत जीवन को सुधारने का वृतांत है। कयाधु ने अपने उस समय उस मां का कहना माना और उस मां का नाम श्रीयादि है। उस देवी ने कयाधु ही नहीं पूरी दुनिया की माओं को एक संदेश दिया है, पूरी दुनिया की माओं को एक संदेश दिया है कि इस अवस्था में अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, तो आपकी संतान अच्छी होगी। क्योंकि 7वें महीने के बाद मां के गर्भ में जीवात्मा जागृत हो जाता है, शरीर ये जो सूक्ष्म मन स्थूल मन प्रकट हो जाता है। महाभारत में भी उदाहरण मिला है, अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना कहां से सीख के आया? मां के गर्भ से। सुखदेव मुनि जो श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, हमारी कथा कहां से सुन के आया? वो अंडा मां का गर्भ ही तो है। यहां कयाधु भी भगवान के नाम लेती है, अच्छा सोचती है, भजन करती है, तो भजन वाणी से करेंगे तो भेद खुल जाएगा। वाणी से अगर भजन करेंगे तो भेद खुल जाएगा। घर में ही भजन हो रहे हैं, मौन मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, मौन मंत्र का जाप प्रारंभ किया, जिसे आज भी हम जाप करते हैं, मौन साधना। ईश्वर की प्रार्थना मौन रहकर की जाए। वाणी आपकी वहां नहीं पहुंच सकती और कितना दूर है, चाहे कितने भी आप लाउड स्पीकर लगा दो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मौन साधना ही प्रबल साधना है। उस समय की माताएं नाम लेती थी ईश्वर का, आजकल की माताएं नाम लेती ही क्या? रात की 1-2 बजे तक तो टीवी देखती है, मोबाइल देखती है। तो फिर भक्त प्रहलाद राम कृष्ण और लक्ष्मण जैसे नहीं होंगे, ये ऐसे ही होंगे, ये धुंधुका जैसे ही होंगे, दुर्योधन जैसे ही होंगे, क्योंकि इनके अंदर वो संस्कार नहीं है, इनके अंदर वो चीजें नहीं डालेंगे, तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसलिए ये कहना पड़ता है कि संस्कारवान बनो और संस्कारी बनाओ। हमको भी फुर्सत नहीं बच्चों से बात करने की, इतने व्यस्त हैं कि पूछो मत। आज का तो युग ऐसा आ गया है कि एक घर में 4 लोग हैं, चारों के पास मोबाइल है, चारों अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, बहू कहाँ है, पता ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। तो फिर संस्कृति सुधरेगी क्या? नहीं, और बिगड़ेगी, अभी तो और बिगड़ेगी। आपके देखे हम तो चले जाएंगे आने वाले 30 सालों में, कितने आने वाले 30 सालों में ऐसी प्रवृत्ति आएगी कि ना बेटा बेटा होगा, ना माँ माँ होगा, ना रिश्ते नाते सारे खत्म।
ये संकेत है। इनको आपकी उम्र में आने दो, फिर क्या होगा तो देखा जाएगा। जब तक हम हैं तब तक तो उस परमात्मा की गुणगान करते रहे। प्रहलाद का जन्म मां के गर्भ में ही भक्तिमय होता है, तो वो इस दुनिया में आकर तो परम भक्त ही बनेगा ना। बचपन में 2 ही लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया है, 2 ही लोगों। भक्ति करने का समय क्या है? सुबह जीवन का प्रथम चरण। अब तुम्हारा उस समय का चरण अगर ठीक हो जाए, जिस मकान की नींव अगर मजबूत हो जाए, तो उस पर फिर कितनी बिल्डिंगें चढ़ा दो, गिरेगा नहीं ना। बचपन आपका खेल कूद में गया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख कर गया। अरे आछे दिन पाछे गए, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावत क्या हो। अच्छा जो था, क्योंकि बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकते, शरीर आपका बैठ नहीं सकता, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो फिर भजन कैसे करोगे? इसलिए बचपन में कल ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। आज प्रहलाद गली गली में, शहर शहर में घूमकर तंबूरा लेकर भगवान का भजन करता है, भगवान का ईश्वर करता है। और मनुष्य का उस ईश्वर के भजन में रमा देता, तो उसके साथ के दोस्त भी हो जाते हैं। क्योंकि सारा संसार विरोधी है। अरे भगवान का भजन न करो, पर वो अपने मन को कहता है। मन राम सुहरि
दुश्मन का नाम ले रहा है। उस समय उसको बड़ा क्रोध आया, इसको समझाया जाए, इसको संस्कार दिए जाए। प्रहलाद के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ी घटना होती है। जीवन बदलता है घटना से। आपके जीवन में जब तक घटना नहीं घटेगी आप नहीं बदलोगे। अगर आप रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते चलते चलते गिर गए, पैर टूट गया, तो फिर उस रास्ते पर जब भी जाओगे तब कहोगे चलना तो सावधानी से। जीवन परिवर्तन होता है घटना से। प्रहलाद अपने मित्रों की टोली लेकर एक गांव में घूमता रहता है और गांव में एक चमत्कार देखता है। क्या चमत्कार देखता है? ये मिट्टी के मटके पकाने वाले एक पति पत्नी हाथ जोड़कर रो रहे हैं और भगवान श्री नारायण का नाम ले रहे हैं। सुध-बुध खो बैठे, सुध-बुध खो बैठे, नारायण का नाम ले रहे हैं। हाथ जोड़कर आग जल रही है और नारायण का नाम ले रहे, हे परमात्मा तू बचा, हे परमात्मा तू बचा, तू बचा। रोते रहते हैं, रो रहे हैं। प्रहलाद ने देखा, अरे माता जी रो क्यों रहे हो? मटके क्या रोने से पकते हैं? नहीं, हमसे कुछ गलती हो गई है। सज्जन पुरुषों से जीवन में एक गलती होती है तो उसका पश्चाताप करते हैं, और दुर्जन पुरुष तो जीवन भर गलती करते रहते हैं, पश्चाताप नहीं करते। महाराज परीक्षित ने एक गलती की, एक संत का अपमान किया, राजपाट छोड़कर गंगा किनारे बैठ गए। हम तो रोज गलती करते हैं, पछतावा नहीं करते। अरे सुबह से लगाकर शाम तक भी अगर आप गलती करो, झूठ बोलो, तो शाम को परमात्मा की आरती में शामिल होकर उस ज्वाला के सामने प्रार्थना करके, उस कन्हैया की मूर्ति के सामने प्रार्थना करके परमात्मा से ये विनती तो कर सकते हो कि हे भगवान, आज दिन में जो किया वो तेरा तुझको अर्पण। फ्री तो हो गए ना? नहीं, झोली भर के जेब भर के रखे कल फिर यही बुराई काम आएगी, यही बुराई काम आएगी। कैसे आप कैसे कैसे गलती हो गया? अरे गलती से एक मटके में बिल्ली के बच्चे रह गए। देखिए कल की कथा में, परसों की कथा में महाराज भरत ने उस हिरण के बच्चे के लिए 2 जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी। आज ये लोग एक बिल्ली के बच्चे के लिए, एक बिल्ली के बच्चे के लिए रो रहे हैं, और उस महाबली हिरण्यकश्यप के संविधान का उल्लंघन किया। 144 धारा लगी थी, आदेश था हरि का नाम नहीं लेना, पर वो ईश्वर का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि ईश्वर के नाम में वो शक्ति है कि प्रभु इनकी रक्षा कर सकता है। गलती तो हमसे हो गई, इनकी रक्षा कर सकता है। प्रहलाद कहता है, अच्छा कल तो तुम आग लगा रहे थे, बच्चे रह गए तो क्या है, मरने दो, तुम्हारा उनका क्या रिश्ता है? बात तो रिश्ते की आ गई। रोया उसी के लिए जाता है क्या जो अपना होता है? अरे कभी कभी किसी अनजान, किसी पराये के लिए भी तो रोवो। नहीं रो पाओगे, यहाँ दिल में पत्थर रखे हुए हैं, नहीं रो पाएंगे। कई लोग तो शमशान यात्रा में जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे कहीं बारात में जाते हैं, ऐसी बातें करते हैं, हम देखते हैं उनको। अरे जिसके पीछे तुम जा रहे हो ना, ये जो ये गया है ना, वहां तुम भी जाओगे, बेखबर है। ऐसे लोग हैं। तो क्या करना है? तुम्हारा तो रिश्ता ही नहीं है, क्यों बचा रहे हो? मरने दो। नहीं, हमसे गलती हो गई, हमारे हाथों से आग लगाई है और ये मर जाएंगे, हम श्रापित हो जाएंगे। कितने दयावान लोग थे उस समय, कितने दयावान थे। आजकल तो लोग ऐसे होते हैं, ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। 1 वर्ष का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, देखो 6 महीने का बच्चा, वो आंगन में बैठा है और कहीं से ये आ जाते हैं उड़ने वाले जानवर, तो वो क्या करता है, उसको पकड़ेगा। वो 6 महीने का बच्चा उसको पकड़ेगा, पकड़ने के बाद उसको लटकाएगा, तड़फड़ाएगा और हंसेगा। हंसने के बाद फिर उसका एक पंख तोड़ेगा,
फिर उसकी टांग तोड़ेगा। ये इतनी निर्दयता उस बालक के अंदर कहां से आई? कहां से आई? क्योंकि वो उसके माता पिता से आई। पिताजी हिंसक प्रवृत्ति के हैं, रोज शराब पीते, गाली गलौज करते, मां ध्यान ही नहीं देती, तो बेटे में भी वो प्रवृत्ति आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए तो आज देश में क्या हो रहा है, एक दूसरे का खून बहाने के लिए आते हैं। वो प्रवृत्ति कहां से आई? अगर वो माँ उस बच्चे को, कई बच्चे अच्छे भी होते हैं, कई बच्चे अच्छे भी होते हैं। प्रहलाद ने कहा अच्छा तो तुम हमारे पिता का नाम नहीं ले रहे हो, अपराध कर रहे हो। अगर उस ईश्वर के नाम में शक्ति है तो मैं आज से तुमको गुरु मानूंगा। अगर उस ईश्वर के नाम में शक्ति नहीं और बिल्ली के बच्चे मर गए तो फिर तुम्हें सुबह फांसी पर चढ़वा दूंगा। राजा का बेटा हूं, जो हो कर लेना। आज तो अभी तो तपस्या करने दो, अभी तो इन जीवों की रक्षा करने दो, अभी तो इन जीवों की रक्षा करने दो। रात भर प्रार्थना करते रहे, रात भर प्रार्थना करते। सुबह जब सूर्य उदय हुआ, मटके हटाए गए। जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे वो मटका कच्चा रह गया। पाताल से गंगा आ गई, शीतलता आ गई, और कल कल करके गंगा पाताल से आ गई और वो मटका ठंडा रहा। आग में बच्चे जलने से बच गए। प्रहलाद ने देखा, अरे उस ईश्वर के नाम में शक्ति है, मेरे पिता के नाम में शक्ति नहीं है। उसने और दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब जीवन में कुछ भी, कितनी भी यातनाएं सहन करना पड़े, दुख दर्द संघर्ष करना पड़े, अब मैं ईश्वर का नाम लेना बंद नहीं करूंगा। अगर तुम यहाँ बैठे हो, बुरा मत मानना, तुम यहाँ बैठे हो और अभी पुलिस आ जाए, भागो यहाँ से, डंडे पड़ेंगे, कल मत आना। आओगे क्या कल? नहीं आएगा। धन्य है वो प्रहलाद, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए और उसने संघर्ष किया। और धन्य है वो माँ जिसने उस प्रहलाद को उस रास्ते पर ला दिया। अरे कुछ ना हो सके, एक ना हो सके, 100 ना हो सके, कम से कम एक से आधा तो, आधे में आधा तो अपना जीवन सुधार लो, अपने आप को सुधार लो। और जब आप सुधर जाओ तो औरों को भी उस रास्ते पे लगाने का प्रयास करो। ये संस्कृत कहते हैं। प्रहलाद को देखा बिगड़ रहा है, गांव में घूम रहा है, मेरा पालन नहीं कर रहा, अब क्या किया जाए? बड़े प्यार से गोद में बिठाए हिरण्यकश्यप ने और कहा बेटा ये बंद कर दो, लोग क्या कहेंगे? हिरण्यकश्यप का बेटा ही ईश्वर का नाम ले रहा है, पिता की आज्ञा नहीं मान रहा है, बंद हो जाओ बेटा। तुम्हें क्या प्यारा लग रहा है? जो तुम्हें क्या प्यारा लग रहा है वो दे दूं। कौन से लोग का राज चाहिए वो दे दूं, क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा तस्य साधुमतं से स्वर्णयः देहिनां सदा समुदी कामद्रा हित्वा पातं ग्रहं वगन्धवो वनं गतो यद हरि तपम। पिताजी मुझे अच्छा क्या लगता है बताओ? मुझे तो जंगल में जाना अच्छा लगता है। अच्छा, जंगल में क्यों? जंगल में जाकर किसी कंदरा में बैठकर मैं तो भगवान का भजन करूं। अगर आपका बेटा स्कूल नहीं जाए और सरोवर में पोखर में स्नान करे और शाम को फिर बस्ता लेकर आ जाए तो उसकी ठुकाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हिरण्यकश्यप को महाक्रोध आया होगा। मंत्री शंकर को बुलाया गया और कहा आज से मेरा आदेश है, मैं इस बालक को इस कुपथ से बचा के इसको राक्षसी शिक्षा दी जाए।
मंत्री संतरी ने तैयार हो गए। प्रहलाद को स्कूल में भेजा गया। कहा हिरण्याकश्यप लिखो नहीं राम, हिरण्याकश्यप बोलो नहीं राम राम। गुरुजी ने एक डंडा मारा सर पे, खून टपकने लगा और जब खून टपका तो बूंद जब जमीन पर गिरी तो उससे भी, उस बूंद के गिरने से भी राम की आवाज आ रही। जिसके रोम रोम में राम बस गया हो उसको कौन प्रताड़ित कर सकता है, कौन मार सकता है। प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी गई, उसको सांप से कसवाया गया, उसको जहर दिया गया और उसको पहाड़ों से गिराया गया। भक्ति करने में कितनी कठिनाई आई प्रहलाद को, पर जैसे जैसे कठिनाई आती गई वैसे वैसे और दृढ़ संकल्प होता गया और इच्छा दृढ़ शक्ति मजबूत होता गई कि अब तो मैं परमात्मा के मार्ग को छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे पिताजी आप कितना भी मुझे दंड दे दो, कितना भी। हिरण्याकश्यप भी परेशान हो गया कि आखिर इसको बचा कौन रहा है, आखिर इसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई है। उसने राज्यसभा बुला ली। जैसा राजा होता है वैसे उसके मंत्री होते हैं, वैसे उसके सलाहकार होते हैं। राज सिंहासन पर बैठकर उसने आदेश दिया, बताओ मेरे इस बालक को मृत्यु कैसे मिले, मैं इसको मारना चाहता हूं, मैं कई बार इसको मार चुका हूं पर ये मरता नहीं है, इसका रक्षक कौन है। किसी ने कह दिया आपके पास में ही है, आपकी बहन है होलिका, अग्नि स्नान करती है, गोद में बिठा दो, सारे गांव के लोग लकड़ी और कंडे रख देंगे, जल जाएगा, मर जाएगा, बात खत्म। हाँ ये बात तो ठीक है। होलिका को बुलाया गया और उसकी गोद में प्रहलाद को बिठाया गया। सारे गांव के लोगों ने लकड़ी कंडे डाले। अब प्रहलाद वहां थोड़ा डर गया, फिर उसने अपना स्मरण किया, भगवान का नाम लिया और आग लगा दी गई। आग 3 दिन तक जलती रही, आग 3 दिन तक जलती रही। हिरण्याकश्यप ने कहा पानी डालो, ठंडा करो, देखिए क्या हो रहा है। जब सारे गांव के लोगों ने पानी डाला गया, ठंडा किया गया, तो प्रहलाद आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है, बिल्कुल आराम से सो रहा है। होलिका जल गई। भक्त को मारने का प्रयास करोगे तो खुद ही मर जाओगे, अगर किसी को जलाने का प्रयास करोगे तो खुद ही जल जाओगे, किसी के रास्ते में गड्ढा कर खोदोगे तो उस गड्ढे में तुम ही गिरोगे। ये प्रमाण है। प्रहलाद को जीवित देखा हिरण्याकश्यप का क्रोध का पारा साथ गया, आसमान पे पहुंच गया और प्रहलाद को पकड़कर उसने कहा बता तुझे बचाने वाला कौन है, तुझे कौन बचा रहा है, तेरा रक्षक कौन है, बता, अब तेरे रक्षक से ही मैं लड़ूंगा। कहां रहता है? प्रहलाद ने कहा पिताजी ये पूछो कि वो कहां नहीं है, वो कहां नहीं है, हर जगह है, वो मुझ में है, वो तुम में है, वो यहाँ है, वहां है, कण-कण में वो है, हर जगह वो है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा था हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट ही हुई जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र है, हर जगह है, हम में है, तुम में है, सारे जगह में है, वो कहाँ नहीं है पूछो ना। अच्छा तो बता इस खंबे में है? हाँ है। लोहे का खंबा था, उस खंबे को गर्म किया गया। अब तो तेरा बचाने वाला इसके अंदर नहीं होगा, वो इसी में है, ना वो आग से जल सकता है, ना जल में डूब सकता है, वो अजन्मा है, अविनाशी है। अच्छा अजन्मा है, अविनाशी है, अखंड है, तो बता फिर इस खंबे में क्यों नहीं है? अगर वो है तो फिर इससे लिपट जा। प्रहलाद उस खंबे को लिपट गया, ऐसे लिपटता है जैसे एक छोटा बालक अपनी मां से लिपटता है, लिपट गया। हिरण्याकश्यप ने देखा अरे इस लोहे के खंबे में इतनी आग है, इतना लाल है, जल रहा है, धुआं निकल रहा है और ये बालक का कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है इसके
लाल लाल आंखें हैं, नाखून बड़े बड़े हैं, भयंकर क्रोध है। और प्रहलाद को अलग किया, हिरण्याकश्यप को एक ही हाथ में उठा लिया, एक ही हाथ में उठाया और कहा, देख मैं कौन, न पशु न पक्षी, धड़ उनका मनुष्य का और उनका जो है सर शेर का। ये देख नाखून, न अस्त्र है न शस्त्र है। उधर देख सूर्यास्त हो रहा है, न दिन है न रात है, आधा धरती में आधा आसमान है। यहाँ देख महल के बीच में, जैसे दहली बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, ड्योढ़ी, दहली में, और गोद में उठाया और पेट से 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब क्रोध शांत नहीं हो रहा है, जिधर देखे उधर अग्नि की ज्वालाएं भड़क रही है। देवता लोगों ने प्रार्थना की, त्राहि मां प्रभु शरणागतम्, त्राहि मां प्रभु। और प्रहलाद भी भगवान की स्तुति करता है। ओम नमः मज्जं पीतं पारणीतं सुतोः वन्दमेश्य त्ववेदशवेहम् नैन सिंहं कियं मयेकशं राजनं निश्यं नयो कन्दता स्वमानम् देव्यं देवचरो भवामि चराचरं दगलो मायाभीषाणेश्चरगर्दो नेवरो त्वमेव विद्यति मृत्युमेव नान्यपञ्चविरातवे कौमाराचर्यव्याख्यो धर्मान् भगवती न चिन्नः दुर्लभं मानसजन्मं तज्जं मनुष्यं धर्मम् सुखमेन्द्रियकं दैत्यां देवि योगेन देहितं सर्वत्र लभ्यन्ते देवाध्याय दुःखाय दुःखमयन्तः। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं। मेरे पिताजी की बुद्धि दुष्ट हो गई थी, द्वेष भाव आपके अंदर रखा। प्रभु मेरे पिताजी को क्षमा कर दो। है ना बेटा, है ना? जिंदगी भर पिता ने प्रताड़ित किया, जिंदगी भर कोई कसर नहीं छोड़ी प्रहलाद को मारने के लिए, पर फिर भी पिता की मुक्ति, पिता की शांति के लिए बेटा प्रार्थना करता है। ये है भारतीय संस्कृति। आजकल तो बेटे, पिताजी अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे तो पिता की गर्दन काटे हैं। ऐसे होते हैं बेटे। अगर कुछ पिता ने कुछ कर दिया, नहीं मेरा रिश्ता खत्म। अगर बेटा ज्यादा पढ़ लिख गया तो पिता अगर अनपढ़ है तो सोचा नहीं, आप मेरे ऑफिस में नहीं आना। देख लो ना, ये शास्त्र इसलिए तो भागवत कह रहा है कि आपको जीना सिखा रहा है, रिश्ते निभाना सिखा रहा है। प्रभु मेरे पिताजी को माफ कर दो, क्षमा कर दो। भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान ने कहा मांगो। तुम क्या मांगते हो? ईश्वर ने फिर कहा, जीवन में इतनी यातनाएं सहन की है, इतना सहन किया है, दुख ही दुख मांग लो ना, क्या मांगते हो? प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा प्रहलाद ने। भगवान को कहा अब क्या मांगू? तुम मेरी रक्षा करने के लिए शिव खंभ फाड़ कर आ जाते
हो तो इससे बड़ा और क्या उपकार है मेरे जीवन में? क्या मांगू? ये सारी चीजें तो नश्वर है, नष्ट हो जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं मांगना है। नहीं मांगना तो पड़ेगा। तब प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे अगर मांगना है तो उन्होंने कहा, देव देव सुरः मनुष्यो वयक्षो गंधर्व एव चः भजन्य मुकुंद चरणं स्वास्ति मानस्याद यथा वयम्। मांगने का अभिमान खत्म हो गया। मैं कुछ मांगू ये मेरे अंदर चीजें आए ही नहीं, है ना प्रहलाद? हम क्या करते हैं? हम रोज भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं भगवान से आरती में? सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, पड़ोस में नहीं चली जाए। यही तो मांगते हैं भगवान से। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। डॉक्टर बना दिया उसको, है ना? सुख संपत्ति घर आए, पड़ोस में नहीं जाए, सब कुछ है। फिर क्या करते हैं? दूसरा समर्पण भाव है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये शरीर भी तेरा है, ये जीवन भी तेरा है, घर बार सब तेरा है। किसी ने अर्पण किया आज तक? किया? मीरा ने अर्पण किया, कबीर ने अर्पण किया, तुलसी ने अर्पण किया, नामदेव ने अर्पण किया कि नहीं किया? सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण। और जब तक हम ईश्वर को समर्पित नहीं होंगे, अर्पण नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा हमको सद्बुद्धि शांति नहीं देगा। अब समय का संकेत भी हो रहा है। प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद ने हजारों साल तक राज किया और प्रहलाद का फिर ये उच्च कुल हो गया है। ये प्रहलाद ने अपने कुल को उच्च कर दिया है। वंश का भागीरथ है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद का विरोचन और विरोचन का बलि। और ये परंपरा चली आई है भगवान की भक्ति करने की, और हर बार भगवान इनके यहाँ आता है। आइए कथा को और थोड़ा एक आध भजन के साथ। तोरा मन करे पर कहला,
श्याम